अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पसीना है। ये किस लिए निकला है आपको पता होगा। ना मैंने कोई खुदाई का काम किया है, ना कोई शटरिंग का काम किया है, ना कंक्रीट का काम किया है। मैंने जो है ना वो काम कर दिया है। आपको बताऊँगा आगे चलकर ये पसीना क्यों इतना आया है और इतनी गर्मी क्यों लग रहा है। दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री व्लॉग। दोस्तों, हमेशा हम ज़्यादातर पोल्ट्री से रिलेटेड किसी न किसी शोबे पे बात किया करते हैं। आज ही कुछ इसी तरह भी बात करनी है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है ना वो भीम जो है ना वो तो लगा दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ आजकल हम क्या काम कर रहे हैं और अभी क्या क्या काम बाकी है, कितने दिन बाद शेड बनेगा और इसको कितना खर्च आएगा, हम टोटली इस पे आज डिटेल के साथ बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि शेड बनाने में इंसान अगर सोचेगा है ना तो ज़िंदगी भर इतना बड़ा शेड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो लाखों का हिसाब है, इसमें करोड़ों का हिसाब किताब लगता है। करोड़ों पैसे लगते हैं तब जाकर जो है ना वो शेड बन जाता है। आइए हम आज बात करेंगे कि इसमें कितना और ख़र्चा आया और आगे कितना काम बाकी है। जो आप मेरा अगर रेगुलर व्यूज़र है तो यकीनन आपको पता होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो आज ही कुछ इस तरह है दोस्तों, इसमें तकरीबन हमने इससे पहले मेरे ख्याल में 25 से 30 लाख रुपए बीमों तक लगा है, जहाँ तक मेरा सोच है। और कितना लगना है, अभी इसकी छत आना बाकी है और गार्डर वगैरह तुम्हें पता है, इसकी खिड़की और लगेंगे, उसका लगाना है, और इसकी जो बीच वाले लाइन लगेंगे और इसकी वाटर लाइन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चा है ना जो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप फार्मर हैं या पोल्ट्री से रिलेटेड किसी भी शोबे में ना, तो आपको यकीनन पता होगा। अभी इसके बाद जो है ना दोस्तों, इसके ऊपर आएगी जो है ना गार्डर के बाद इसके ऊपर आएगी प्लेटें। जिस तरह वो नहीं होते प्लेटें रखते हैं, तो फिर उसके ऊपर आएगी मिट्टी के बाद जो है ना फिर इसको करेंगे कंक्रीट। इसमें अभी कितना दिन लगेगा आप ही दोस्त बता सकते हो, क्योंकि शेड देखकर, क्योंकि 2-3 दिन हुआ है जब से हमने कंक्रीट डाला है, हमारा बाकी काम स्टॉप हुआ है। हम दिन को 4 से 5 दफ़ा इसको पानी देते हैं, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, कुछ बच्चे थे, आज सिर्फ 4 दफ़ा दिया है, वरना इसको हम डेली बेसिस पे ना 5 से 6 दफ़ा पानी देते थे। तो तुम्हें पता है आगे जब जाओगे इसी रास्ते में, तो आगे से तुम्हें पता है तो फिर आएगा जो है ना सरिये लगे हुए हैं टोटली, तो उसमें इधर उधर जाने का रास्ता जो है ना काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें मेरे ख्याल में 20 से 25 लाख रुपए इससे पहले लगा, जहाँ तक मेरी सोच है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो तैयार होने में तकरीबन इसको 2 करोड़ के नज़दीक मेरे अंदाजे में जो है ना जनरेटर पंखे समेत 2 करोड़ तक इसको ऊपर लग सकता है, लागत होगी, तब जाकर ये शेड चालू होगा। अभी आप ही मुझे बताओ, 400 फुट है, इसमें कितना खर्चा आएगा। चलो 180 फुट तो ऑलरेडी बन चुका है, अभी 220 है कि 230 बाकी है। इसमें आप ही बताओ कि कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर। तो दोस्तों, शेड बनाने से पहले अपने दोनों जेबों को अच्छी तरह से तलाश करो, देखो कितना पैसा आपके पास है, फिर आप काम स्टार्ट करिए। माशाल्लाह हमारे तो जो मालिक हजरात है ना, उन्होंने तो काफ़ी पैसे लगाए। वो तो पास पैसे जो है ना बिल्कुल काम देखते हैं, पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह पैसे तो देखते ही नहीं है कि कितना है नहीं है। दिल वाले इंसान है, छोटे दिल वाले का काम नहीं है ये काम करवाना। अभी आप देख रहे हो 8 ट्राली मिट्टी सिर्फ कल आए थे। इससे पहले जो पड़ी है उस साइड पे मैं अगर आपको दिखा दूं, तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो नीचे से उस साइड पूरी मिट्टी से भरा हुआ है। तो इसमें जो है ना काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पैसे इस पे खर्च करेगा।
हमेशा जो भी काम करोगे, पैसे खर्च करोगे तो पैसा आएगा, ये तो हमने काफ़ी सुना है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि कितना पैसे लोग खर्च कर रहे हैं अपने काम पर। अल्लाह पाक इनके काम को बरकत दे, अल्लाह पाक इनके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा दे। जो दोस्त बनाना चाहता है वो सबसे पहले जो है ना, उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है ना गुंजाइश के मुताबिक शेड बनाएं, जितना आपके पास हो। ये नहीं है कि आपको खामखा एक ही दिन में मिसाल मतलब है 40 या 50 लाख का शेड बनाएं, ये बिल्कुल भी ना करना। आप सिर्फ 50, 30, 20, 10 हज़ार की शेड बनाएं, उससे कारोबार स्टार्ट करें। अगर आपकी दिल पोल्ट्री में लगी, अगर आपको कुछ बच जाए तो उसके बाद आप अपने शेड बढ़ा भी सकते हैं, जो है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में भी आप बढ़ा सकते हो। तो जो भी दोस्त इसमें जो है ना काफ़ी खर्चे आते हैं दोस्तों, इसमें सरिया भी लगता है, कंक्रीट भी लगता है। इसमें छत पता नहीं कितने में आया था, मैंने पूछा नहीं है। इतना पता है आजकल इस महंगाई में ना हर चीज़ महंगा है, तो छत भी काफ़ी महंगा होगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है, सबसे पहले जो है ना अपने जेब को देख कर कोई कारोबार स्टार्ट करें, इस तरह नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह अभी एक हफ़्ते के बाद, एक हफ़्ते नहीं बल्कि 4 दिन के बाद फिर मिस्त्री आएंगे। इसकी जो फट्टे हैं ना ये खोलेंगे, जो शटरिंग वाले वो खोल कर उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ना दूसरा छत वाला काम स्टार्ट करेंगे। तब इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे मैं वीडियो करता रहूँगा। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपको हमारा लाइव वीडियो जो है ना किस तरह व्लॉग लग रहा है ये कमेंट करके लाजमी बताना, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।